जय श्री राम दोस्तों, अंकों की रहस्यमयी दुनिया में आपका एक बार फिर स्वागत है। दोस्तों, आज मैं लेके आई हूँ मूलांक 7 के बारे में। क्या कुछ विशेष होता है इनके बारे में, कैसा व्यक्तित्व होता है, किस नंबर के साथ इनकी कंपैटिबिलिटी बेस्ट होती है, क्या विशेष कैरियर होता है और एक खास उपाय जिससे बदल सकती है आपकी जिंदगी या फिर और ज्यादा चमक सकती है आपकी जिंदगी। तो दोस्तों, बने रहिए वीडियो में। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अगर पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। दोस्तों, बात करते हैं सबसे पहले मूलांक 7 वालों के व्यक्तित्व के बारे में। नंबर सिस्टम में या न्यूमरोलॉजी में जो मूलांक 7 होता है उसको रिप्रेजेंट करता है केतु। जनरली हमने राहु और केतु एक साथ सुने हैं, मतलब राहु का नाम सुनते ही डर जाते हैं, लेकिन केतु का बाद में कोई जिक्र ही नहीं होता। लेकिन मूलांक 7 वालों को जो रूल्ड करता है वो प्लेनेट है केतु। केतु का सिर नहीं होता है, क्योंकि राहु केतु एक ही प्लेनेट थे, मतलब एक ही व्यक्ति थे पहले, लेकिन भगवान विष्णु ने इनका सर कट कर दिया और राहु अलग हो गया, केतु अलग हो गया। अब चूंकि केतु के पास सिर्फ बॉडी है, सर नहीं है, सर नहीं है। अब सर नहीं है मतलब उसको सोचने समझने की कोई शक्ति नहीं है, सर ही नहीं है, जहां से दिमाग चालू होता है वो नहीं है, सिर्फ बॉडी है। तो केतु को कंफ्यूजन क्रिएट होता है, मतलब जो मूलांक 7 वाले लोग होते हैं उनमें कंफ्यूजन रहता है। कंफ्यूजन के साथ साथ उनमें डिसीजन मेकिंग थोड़ी सी कम होती है, मतलब वो बड़े बड़े डिसीजन एकदम जल्दी नहीं ले पाते हैं, थोड़ा लेट लेते तो हैं, ऐसा नहीं है कि वो लेते नहीं हैं, लेकिन थोड़ा लेट लेते हैं। और साथ में अगर उनके साथ कोई बड़ा बिजनेस वो करना चाह रहे हों तो वो एकदम से सफल नहीं हो पाते। तो क्योंकि केतु है यहाँ पे, तो वो बड़े बड़े डिसीजन ऑन टाइम नहीं ले पाएंगे, बहुत जल्दी नहीं ले पाएंगे, तो उससे क्या होगा कि उनके जो बड़े बड़े बिजनेस होंगे वो एकदम से सफल नहीं हो पाते। लेकिन हाँ, अगर उनका पार्टनर बहुत अच्छा हो या फिर उनको जो गाइडेंस करने वाले व्यक्ति हों, अगर 7 वालों के साथ मिल जाते हैं तो उनका बिजनेस बहुत अच्छा चल जाता है। तो केतु में जो नेगेटिव चीज होती है वह यही होती है कि उनमें कंफ्यूजन ज्यादा होता है, डिसीजन मेकिंग ऑन टाइम नहीं हो पाती, उनको टाइम लेना पड़ता है। अब ड्रीम्स बहुत बड़े बड़े होते हैं, मतलब ये दिमाग में बहुत बड़ा बड़ा सोचते हैं कि मैं ये भी कर लूंगा, वो भी कर लूंगा, सब कुछ सोचते रहते हैं। लेकिन इनके उस कारण से क्या होता है, इनके दिमाग में ना गुत्थम गुत्थी चलती रहती है, बहुत सारी चीजें एक साथ इनके दिमाग में चलती हैं। उससे क्या होता है, इनको डिप्रेशन होने लगता है, डिप्रेशन, एंजाइटी, इस टाइप की प्रॉब्लम इनको होने लगती है, क्योंकि कहीं फैमिली को लेके प्रॉब्लम्स इनके दिमाग में चलेगी, कहीं दोस्त को लेके चलेगी, कहीं बिजनेस को लेके, जॉब को लेके। तो इस तरह से इनके दिमाग में बहुत सारी प्रॉब्लम्स एक साथ चलती हैं, इसलिए इनको कंफ्यूजन होता है, एंजाइटी होती है। इसलिए मूलांक 7 वालों के लिए जनरली कहा गया है कि इनको जो बेस्ट टिप है या बेस्ट रेमेडी है वो मेडिटेशन होता है। मेडिटेशन करने से इनका मन शांत होता है, जो बहुत सारे प्रॉब्लम्स इनके दिमाग में चलते हैं वो धीरे धीरे कम होने लगते हैं। इसलिए अगर मूलांक 7 वाले अपने दिमाग में कामनेस चाहते हैं, पीस चाहते हैं, तो इनको मेडिटेशन का सहारा लेना ही लेना होगा। तो दोस्तों, ये तो हुई मूलांक 7 वालों की थोड़ी सी नेगेटिव बातें। अब देखते हैं मूलांक 7 वालों के साथ पॉजिटिव क्या होता है। अब चूंकि केतु है, सर नहीं है, उसका हेड नहीं है, उसका क्या है, सिर्फ बॉडी है। बॉडी मतलब दिल है। तो इनका जो दिल होता है मूलांक 7 वालों का, वो प्यार से भरा हुआ होता है। ये हर तरफ प्यार बांटने का काम करते हैं, ये दुनिया को ना कुछ देना चाहते हैं और वो सब चीजें ये प्यार के माध्यम से देते हैं। तो इनके पास खूब सारा प्यार होता है और ये बांटते हैं। अगर इनके प्रेम का कोई हकदार बन जाता है तो मान लीजिए वो इंसान लकी होगा, क्योंकि ये प्यार देने में बिल्कुल कंजूसी नहीं करते हैं, प्यार की बिल्कुल कमी नहीं होती। एनिमल लवर्स होते हैं, ये हेल्प करने के लिए ना कहीं भी पहुंच जाते हैं, ये बहुत ज़्यादा हेल्प करने पे यकीन रखते हैं। कोई अगर किसी को थोड़ी सी भी हेल्प की ज़रूरत होगी तो ये बिल्कुल पहुंच जाएंगे। इससे क्या होगा कि लोग इनका फ़ायदा उठा सकते हैं, इनको ज़बरदस्ती अपनी हेल्प करवा लेंगे और इनको बदले में इनको कुछ नहीं मिलने वाला। इसलिए यहाँ पे थोड़ी इन चीज़ों से सावधान रहना होगा आप लोगों के लिए, मूलांक 7 वालों के लिए, कि जहाँ जिसकी हेल्प की
सच में ज़रूरत हो आप वहीं पे हेल्प करें, अन्यथा बिल्कुल ना करें। इसके साथ साथ अगर मूलांक 7 वाले जो होते हैं, अगर ये किसी को पैसे देते हैं, पैसों से ये बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं, हर किसी को पैसे देने पहुंच जाते हैं, लेकिन इनको बदले में जो दिया हुआ पैसा है वो रिटर्न मिलना कभी कभी ना इनको मिलता ही नहीं है, या मिलेगा भी तो थोड़ा बहुत मिलेगा। तो इस चीज़ से भी आपको बचना होगा कि उन लोगों को पैसा बिल्कुल ना दें जो आपको रिटर्न ना करते हो या आपका फ़ायदा उठा रहे हैं, या कुछ मायनों में कहा जाए तो वो हो सकता है आपको बेवकूफ़ समझ रहे हो कि ये इंसान तो हेल्प कर सकता है तो भाई हम ले लेते हैं इससे पैसे। इन चीज़ों से आपको सावधान रहना बहुत ज़रूरी है। मूलांक 7 वालों के लिए अक्सर देखा गया है ये बहुत एक्टिव होते हैं, मल्टीटास्कर होते हैं, ये हर काम ना बहुत एनर्जी के साथ करते हैं, चाहे वो घर का काम ले लीजिए या फिर ऑफिस का काम ले लीजिए या कि कोई भी काम होगा। एक तो ये मल्टीटास्कर होते हैं, हर काम हाथ में ले लेंगे और एनर्जी के साथ करेंगे, ये बिल्कुल आलसी नहीं होते हैं। इनके लिए ना फटाफट काम करना बहुत अच्छा लगता है, ये लेटे भी होंगे ना बिस्तर पे और अगर इनसे कोई काम बोल दिया जाए तो ये तुरंत उठ जाएंगे, बिल्कुल लेजीनेस है, उठ के बिल्कुल एनर्जी से भरे हुए होते हैं, ये तुरंत काम कर देते हैं। इस तरह से ये लोग बहुत एक्टिव होते हैं। अब की जाए कि अगर कोई बच्चा है और भगवान उससे कोई चीज छीनता है तो उससे डबल देता है, तो इसी प्रकार है केतु। केतु का सर नहीं है, उसके पास सिर्फ बॉडी है, बॉडी में भी क्या है, हार्ट है। तो इनका जो इंट्यूशंस पावर होता है वो इतना ज़्यादा हाई होता है कि ये अगर कोई व्यक्ति इनसे मिलने आ रहा है तो ये उसका इंटेंशन बिल्कुल जान जाएंगे कि ये अच्छे इंटेंशन से आ रहा है कि बुरे इंटेंशन से आ रहा है, किस तरह से आ रहा है ये बिल्कुल जान जाएंगे और उसके मन की बातें भी जान लेते हैं। साथ साथ इनका इंट्यूशन पावर इतना हाई होता है, ये सामने वाले या खुद के साथ क्या होने वाला है ये बिल्कुल जान जाएंगे और ये बिल्कुल सच्चाई है। इसके साथ साथ ये जो मूलांक 7 वाले होते हैं इनमें डिवाइन पावर बहुत ज़्यादा होती है, इनमें गॉड की ब्लेसिंग्स बहुत ज़्यादा होती है। इस कारण से क्या होता है, इनकी जो सोल होती है बिल्कुल प्योर होती है। ये अगर कहा जाए तो ये दिव्य पुरुष या दिव्य महिला होती है, इनकी जो सोल होती है बहुत प्योर होती है, क्लीन होती है, भगवान की ब्लेसिंग्स होती है इनके ऊपर, जो डिवाइन पावर होती है इनको भर के दी हुई है भगवान ने। तो डिवाइन पावर के कारण इनका इंट्यूशंस पावर इतना स्ट्रांग होता है कि ये कुछ भी जान लेते हैं या जो भी दिल में अज्यूम करते हैं वो इनके साथ या दूसरे के साथ वैसा हो जाता है। अगर ये कहेंगे कि सामने वाले बंदे को बहुत अच्छी जॉब लग जाए तो 45 दिन के अंदर वो जॉब लग जाती है। अगर ये कहते हैं कि इसके परिवार का कोई व्यक्ति बुरे इंटेंशन के साथ उसको कुछ बुरा हो जाए तो उसके साथ बुरा हो जाता है। ऐसा मैंने खुद रिसर्च किया हुआ है, ऐसा मेरा खुद का मानना है कि ऐसा होता ही होता है। लेकिन ये मूलांक 7 वाले कभी किसी का बुरा नहीं चाहते, ये दिल से बहुत अच्छे होते हैं, बहुत प्यार देने वाले होते हैं, इसलिए कभी किसी का बुरा नहीं चाहते। हाँ, किसी के लिए अच्छा कह दें तो बिल्कुल बहुत अच्छा हो जाता है। लेकिन दोस्तों इनके साथ एक प्रॉब्लम और है, अगर इनका कोई दिल दुखाता है, चूंकि इनके ऊपर डिवाइन पावर है, गॉड की ब्लेसिंग्स है, तो मूलांक 7 वालों का अगर कोई दिल दुखाता है तो वो खून के आंसू रोता है, भले वो किसी भी स्थिति में हो, बहुत हाई फाई भी हो, बहुत पैसे वाला भी हो, गरीब हो, अगर इनका दिल दुखाने वाले इंसान का भगवान भी साथ छोड़ देते हैं। इसलिए अगर आपके भी पार्टनर, दोस्त या कोई भी मूलांक 7 वाला है तो उसका दिल बिल्कुल मत दुखाइए और इसका विशेष ध्यान रखना होगा। अब बात करते हैं रिसर्च की, तो इनमें ना नॉलेज बहुत ज़्यादा होता है, इनको हर क्षेत्र का नॉलेज होता है और इसलिए जब ये किसी वाद विवाद में बैठते हैं तो हमेशा जीतते हैं, क्योंकि इनके पास नॉलेज फैक्ट वाला होता है, ये फैक्ट पे फैक्ट देते हैं, तो इनसे जीतना भी थोड़ा सा मुश्किल होता है। अब बात करते हैं इनके करियर के बारे में, तो इनके लिए वही करियर अच्छे होते हैं जिनमें 7 वाला नंबर जो होता है वो मिस्टीरियस नंबर होता है, एक रहस्यमयी नंबर होता है, इसके बारे में ज़्यादा लोग जान नहीं सकते हैं। तो अगर इनके करियर की बात करें तो इनको ना न्यूमरोलॉजी, हॉरोस्कोप या ज्योतिष शास्त्र, अंक शास्त्र या तंत्र साधनाओं में अगर इनका स्कोप बनता है तो ये बहुत ज़्यादा ग्रो करते हैं। बाकी ये रहस्यमयी अंक है, तो इस तरह की कैरियर इनके लिए बहुत अच्छी होती है। बात की जाए कंपैटिबिलिटी नंबर के बारे में
तो मूलांक 7 का कोई दुश्मन नहीं होता है। सारे अंक के साथ इनकी बहुत अच्छी बनती है, क्योंकि इनकी जो वाणी होती है वो बहुत मीठी होती है। ये इनके साथ कोई बुरा भी करता है तब भी ये उससे खराब से बात नहीं करेंगे, इसलिए सारे नंबरों के साथ इनकी कंपैटिबिलिटी बेस्ट बैठती है। बाकी देखा जाए तो 1, 2 और 3 साथ में 5 अंक वालों के साथ इनकी कंपैटिबिलिटी बहुत अच्छी होती है। तो वो खास उपाय जिससे हो सकता है आपकी जिंदगी बदल जाए, सबसे पहली बात यह है कि मूलांक 7 वाले आप किसी से उम्मीद मत रखिएगा, क्योंकि आप जो देते हैं वो आपको वापस रिटर्न नहीं मिलता है, और अगर मिल रहा है तो समझ लीजिए वो इंसान आपका सोलमेट है। तो इसलिए उम्मीद बिल्कुल नहीं रखनी है। साथ साथ में आपको अपने दिल का बहुत ख्याल रखना है, क्योंकि अक्सर देखा गया है मूलांक 7 वालों के साथ दिल के संबंधी या हार्ट संबंधी बीमारियां आपको लगी रहती हैं। घुटनों में दर्द होना, डिप्रेशन, एंजाइटी, ये आपको लगा रहता है क्योंकि आप मल्टीटास्कर हैं। तो इस तरह की बीमारी, इसलिए आपको उम्मीद नहीं रखनी है। साथ साथ एक बेस्ट रेमेडी जो आप को और ज़्यादा मजबूत बनाएगा, आपका कॉन्फिडेंस हाई करेगा, आप में डिप्रेशन, एंजाइटी जैसी समस्याओं को दूर करेगा, वो है आपको सूर्य देवता को जल चढ़ाना है, अर्थात सूर्य को अर्घ देना है। दोस्तों ये रेमेडी आपके लिए बहुत पावरफुल है, इसको जरूर करिए। आपको सूर्य देवता को जल चढ़ाना ही चढ़ाना है, और वो समय होगा सूर्य उदय के 2 घंटे के अंदर आपको जल चढ़ाना है। साथ में आपको क्या करना है, मेडिटेशन करना है। मेडिटेशन आपके लिए बेस्ट है। आपके लिए किसी भी फिजिकल एक्टिविटी में कंट्रीब्यूशन करना बहुत जरूरी है। आप वर्कआउट कीजिए, आप जुम्बा कीजिए, आप किसी भी टाइप की फिजिकल एक्टिविटी कीजिए, और साथ साथ में अपने दिमाग को शांत रखने के लिए मेडिटेशन अति आवश्यक है। दोस्तों अगर आप भी मूलांक 7 वाले हैं और आपको भी अपनी जिंदगी से थोड़ी बहुत बातें कोरिलेट होती हैं, तो आप कमेंट करिए, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर पहली बार आए हैं तो ऑफ कोर्स आपको सब्सक्राइब करना ही करना है ऐसे ही यूजफुल वीडियो देखने के लिए। जय श्री राम।